खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੋ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੀ ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰ ਚੜਾਈ ਹੈ। 10 ਮਿੰਟ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਚੋਟ ਹੈ ਤੇ ਖੱਬੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰੌਡ ਪਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੱਲ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤਾਈਂ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ FIR ਕਰਕੇ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣੀ। ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਬਣੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ। ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦਾ ਕਦਮ अजे तक संतुष्ट हाँ जी। बाकी अगर आगे कोई घाट बढ़ रही असी फिर प्रशासन नाल मुलाकात करके इस जेडे मामले ते पूरी नज़र बना के रखें। देखिए अभी DSP साहब यहाँ बैठे जिनसे बात हुई है और हमारी मांग थी कि जो आपने 2 लड़के पकड़े हैं वो निर्दोष हैं और जिस तरीके से एकदम पकड़े हैं और मतलब ऐसे जैसे वो बड़े मुजरम हों और उसकी हमने वीडियो भी दिखा दी है। एक का तो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि वो तो छुड़वाने वालों में है, रोकने वालों में है। उस पर तो अभी इन्होंने आश्वासन दिया कि उनको हम छोड़ रहे हैं। और एक इस बात में बड़ा सवाल जो खड़ा होता है वो ये है कि वो आया और जहाँ से किसी की गाड़ी नहीं आती वहाँ से वो आया और आके फिर 20 मिनट तक वहाँ पे खड़ा। अब DSP साहब उसके बारे में बता रहे हैं कि उसने मेल की थी, उसने फ़ोन किया था कि उसको सिक्योरिटी दी जाए। सिक्योरिटी तो आने से पहले लेनी चाहिए थी। जब उसको पता था कि मेरे को गुरुद्वारे में जाना तो पहले सिक्योरिटी लेके आता है। और दूसरी बात, जब वो गुरुद्वारे को मानता ही नहीं, जब वो सिखों को गालियाँ निकालता है तो पंजोखरा साहब गुरुद्वारे में क्या लेने आया था? और अगर आया था तो फिर सीधा जाके मत्था टेकता। मत्था टेकने वाले को कौन रोकता है गुरुद्वारे में? कभी चाहे किसी भी धर्म का किसी भी उसका आए, कभी गुरुद्वारे में किसी को नहीं रोकते। लेकिन वहाँ पे उसका खड़ने का जो इरादा था, जो 20 मिनट खड़ा, वो एक शक पैदा करता है कि वो उसका इरादा क्या था। वो ये चाह रहा था कि ज़्यादा सिक्योरिटी में ले लूँ और यहाँ पे कोई ऐसा दंगा हो जाए तो फिर मेरा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं और जो सिख हैं या गुरुद्वारे में पड़े हैं वो फिर उसमें बदनाम होंगे। ये एक मेरे को ये लगता है कि कहीं पीछे BJP की, RSS की वो इस तरह की चाल, क्योंकि जातिवाद धर्मवाद फैला के जो है वो इलेक्शन लड़ते हैं, उस पर मेरे को डाउट जाता है। और मैं ये बेनती करूँगा कि भारत देश जो है ये एक गुलदस्ता है जिसमें सभी धर्म सभी जातियाँ आपस में भाई भाई की तरह रहती हैं। तो इसमें भाई भाई की तरह का बर्ताव करना चाहिए। किसी को भी किसी धर्म के विरुद्ध नहीं बोलना चाहिए। मंड के खिलाफ हमने 307 का मामला दर्ज करने की मांग की है क्योंकि उसने मारने के इरादे से गाड़ी चढ़ाई है जिसमें कई लोग कुचले गए हैं, चोट लगी है कईयों को। और मैं तो इनको फिर भी सिख कम्युनिटी को धर्मात्मा आदमी मानता हूँ कि जिनको चोट लगी है वो भी कई लोग ये कह रहे हैं चलो यार छोड़ दो, मेरे को लगी तो लगी। आपके सामने है काफ़ी संगत के लोग और गुरुद्वारा कमेटी के आए थे और इनसे अभी बातचीत हुई है क्योंकि हमने जो मुकदमा दर्ज किया है कल, उस संबंध में जांच के लिए दो आदमी बुलाए थे। तो उनकी जांच के बारे में इन्होंने कहा था भी ये निर्दोष है, तो हम उसी की जांच कर रहे थे। वो जांच में अभी उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं आए हैं, इसलिए ये चाह रहे थे कि साक्ष्य आने के बाद और जांच की जाए और अगर और साक्ष्य आते हैं तो ये पेश करते हैं। इसलिए उनको हम रिलीव कर रहे हैं कानून के अनुसार क्योंकि उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य फिलहाल नहीं आए। तो जो एक लड़के के चोट लगी हुई है जो अवेश हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उस संबंध में हमने IO गया हुआ है, कल भी गया था तो उसने बयान नहीं दिए थे। तो आज वो जो बयान देगा उसके अनुसार जैसे भी नियमानुसार कार्रवाई की जाए क्योंकि उसके 2 फ्रैक्चर आए हुए हैं।